एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ सक्सेस में। यहाँ पर हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जैसा कि कक्षा 12वीं विषय हिंदी सामान्य का पूरा पेपर फॉर्मेट में लेकर आ चुके हैं। तो ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा लगभग फरवरी में होने वाली है। तो आप बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 2 महीने ही कहें तो 2 महीने ही बचे हैं। तो जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर समय की बात की जाए तो समय आपको वार्षिक परीक्षा में 3 घंटों का तथा पूर्णांक 100 अंकों को देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से हिलना भी नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे तथा उनका हल भी हम इसी वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दोस्तों तक भी आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं। तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो इन निर्देश जो आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, तो इन निर्देशों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इन निर्देशों को पढ़ने में आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए सीधे प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 देख लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों के आधार पर कीजिए। पहला है देवकी को खाली स्थान ने संदेश भेजा था। इसका ऑप्शंस दिए गए हैं कृष्ण या यशोदा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इसी वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर सकते हैं। अगला है ठेस कहानी खाली स्थान वातावरण पर आधारित है, शहरी या आंचलिक। अगला है काका साहेब कालेलकर ने खाली स्थान को निष्ठा की मूर्ति कहा है, मदर टेरेसा, कस्तूरबा। अगला है बाबू गुलाब राय खाली स्थान युग के प्रमुख निबंधकार थे, भारतेंदु या शुक्ल। अगला प्रश्न है बाघ के खाली स्थान प्रकार के होते हैं, 3 या 4 ऑप्शंस दिए गए इनके। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनिए। गुलाब राय जी ने नर से नारायण कहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं देवताओं को, नेताओं को, स्वयं को या महापुरुषों को। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जैसा कि हमने बताया कि वीडियो के अंत में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूषण प्रमुख कवि थे, रीतिकाल के, वीरगाथा काल के, भक्ति काल के या आधुनिक काल के। अगला है एकांकी बीमार का इलाज के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद, देवेंद्र दीपक, उदय शंकर भट्ट या काका कालेलकर। अगला है जागो फिर एक बार कविता में कवि ने प्रेरणा दी है, युवकों को, सैनिकों को, देशवासियों को या समाज को। अगला प्रश्न देख लीजिए। तो नीलकमल समास है, ध्रुव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आएगा, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छांटिए। हमने इन सभी प्रश्नों को पेपर के फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट किया है, जिससे कि इन प्रश्नों को पढ़ने में आपको आसानी हो। चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। पश्चिम शरीर बल का उपासक है, दूध का मूल्य एक एकांकी है। अगला है गांधी जी अक्षर ज्ञान को ही शिक्षा समझते हैं। अगला है कन्याकुमारी 3 समुद्रों का संगम स्थल है। अगला है हर पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम नीचे वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 है निम्नलिखित की सही जोड़ी मिलाइए। हंसिनी की भविष्यवाणी, वृत्ति की परिधि और व्यास का नियम, जनी तनक गया टेव। अगला है यशोधरा ने बसंत कहा है। अगला है कन्याकुमारी नाम पड़ा है। तो इन सभी के सामने जो दिए गए हैं सिद्धार्थ को पार्वती के नाम पर, आर्यभट्ट की देन है, देश शब्द हैं, लोक कथा है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। हम विदेश क्यों जा रहे हैं। अगला है तमिलनाडु के निवासियों की दृष्टि से दृष्टि में सर्वोपरि क्या है। अगला है गांधी जी के अनुसार ईश प्रार्थना का उपयुक्त समय क्या है। अगला है बच्चों में किस बात की बहस छिड़ी थी। अगला है तापत्रय कौन कौन से हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए। यशोदा स्वयं को कृष्ण की दाई क्यों कहती हैं, अथवा कबीर
रहीम ने सच्चा मित्र किसे कहा है? सच्चे मित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है छत्रसाल की बरछी की विशेषताएं बताइए, अथवा मेष माता तप्त आंसू क्यों बहाती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, हिमालय और हिम कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। अगला है यशोधरा की निजी व्यथा लोक व्यथा क्यों बन गई है। अगला प्रश्न है पाठ नर और नारायण में लेखक का आनंद आशंका में क्यों बदल गया, अथवा मानू ने सिरचन को पान का बीड़ा देते समय क्या सलाह दी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, जैसा कि हमने बताया कि ये प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप जल्दी से पढ़ लीजिए, इन प्रश्नों को याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि यही लगभग इन्हीं प्रश्नों में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अगला देख लेते हैं। कस्तूरबा को तेजस्वी महिला क्यों कहा गया है, अथवा 3 बच्चे पाठ में चौके का काम निपटाकर बाहर आने पर लेखिका ने क्या देखा। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की विशेषताएं बताते हुए उस युग के प्रमुख 4 लेखकों की एक एक रचना का नाम लिखिए, अथवा में है शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन थे, शुक्ल युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। अब प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए, आ सेक्शन है इसका। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कोई दो, जो 3 मुहावरे दिए गए हैं उनमें से किन्हीं 2 को आपका अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। इसके बाद बा सेक्शन भी देख लीजिए। नीता सुंदरी लड़की है, मेरे घर को जाना है, वह भाग्यवान स्त्री है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित शब्द युग्मों को अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। कोई 2, उपेक्षा अपेक्षा, कॉफी कॉफी, अवलंब या अभिलंब। अगला है बा नंबर इसका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य बदलिए। कोई 2, मयूर वन में नाचता है, तो इसको विस्मयादिबोधक बदलना है। इसके बाद मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं, संयुक्त वाक्य बनाना है। रोगी ने ज्यों ही दवा पी उसे उल्टी हो गई, इसका साधारण वाक्य बनाना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। आशा से आकाश थमा है, खग मृग बसंत आरोग्य बन हरि अनाथ के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ हुआ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम नीचे दिए गए प्रश्नों को इन गद्यांशों को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इन गद्यांशों के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो दूसरा अथवा में जो गद्यांश दिया गया उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलें, तो निम्नलिखित में से किसी एक पद्य की संदर्भ हुआ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये जो पद्यांश दिए गए हैं उनको अच्छे से देखिए, उसके बाद इन दोनों में संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर आपको आगे इसी वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को जरा सा भी मिस ना करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दिए। कभी कभी जब हम बोलना चाहते हैं चुप रह जाते हैं, ये सभी इस पद्यांश को पढ़िए और इन 3 जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, उसके बाद हम नीचे आंसर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश का सार्थक शीर्षक लिखिए। अथवा दूसरा है, थके मादे मनुष्य को आराम के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तीसरा है, रेखांकित शब्दों का अर्थ लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए, पुस्तक विक्रेता को पुस्तकें मांगने हेतु पत्र लिखिए। अथवा बोर्ड परीक्षा में मित्र के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आदर्श मित्र, समय का महत्व, स्वदेश प्रेम, कंप्यूटर आज की आवश्यकता, या पर्यावरण और जीवन। तो चलिए ये प्रश्न अभी यहीं पर समाप्त होते हैं। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप एक करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करते हैं, क्योंकि हम इन प्रश्नों को पढ़कर नहीं सुनाएंगे आपको। पहले का तो दिया गया है यशोदा, आंचलिक, कस्तूरबा, शुक्ल 3। ये प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर हैं। ये प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर भी देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सत्य असत्य छांटिए। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो ये दिया गया है आंसर उनका। पहले को हो जाएगा लोक कथा, दूसरे को हो जाएगा आर्यभट्ट की देन है, तीसरे का देशज शब्द है, चौथे को है सिद्धार्थ को, पाँचवें को है पार्वती के नाम पर। उत्तर क्रमांक 5 के दोनों अथवा वाला भी उत्तर यहाँ पर अच्छे से दिया गया है आपको। तो इन सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों को आप जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी करना अभी से प्रारंभ कर दीजिए। सभी प्रश्न उत्तर क्रमांक 6 देख लीजिए। इसके बाद उत्तर क्रमांक 7 देख लीजिए।
उत्तर क्रमांक 8 भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। उत्तर क्रमांक 9 देख लीजिए, उसका अथवा का उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है, तो वीडियो को पॉज करके आप इन प्रश्नों उत्तरों को अच्छे से देख सकते हैं। 10वें नंबर का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद अथवा का भी उत्तर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 11वां नंबर, इसके बाद उत्तर क्रमांक 12 देख लीजिए। चलिए अब उत्तर क्रमांक 13 देख लेते हैं। मुहावरों का अर्थ में वाक्य में प्रयोग कोई दो। तो ये जो 3 मुहावरे दिए गए थे, हमने तीनों का अच्छे से वाक्य में प्रयोग कर दिया है। तो आप इनमें से किन्हीं दो को ही आपकी परीक्षा में लिखना है। उसका आ सेक्शन और बा सेक्शन भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद उत्तर क्रमांक 14 का उत्तर देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मनुष्य प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ पर दिख रहा होगा, अथवा वाला भी उत्तर दिख रहा है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देखिए, गद्यांश की व्याख्या देख लीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर देखिए। तो जैसा कि हमने कहा कि इस वीडियो को पॉज करके आप इन सभी उत्तरों को अच्छे से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इन उत्तरों को अच्छे से स्क्रीनशॉट करते जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए सभी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से अच्छे पढ़ लीजिए। और आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नवीनतम अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसानी से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जब अगला वीडियो आपके लिए लाएं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।